अब दोस्तों गलतियां कहाँ पर करते हैं मिस्त्री? गलती यहाँ पर करते हैं। एक गलती तो सबसे पहली गलती कर देते हैं अपने फर्श में, ठीक है, अपना फर्श का लेवल पता नहीं करते हैं। और दूसरी गलती करते हैं अपनी हाइट में। जो हाइट दोस्तों आप अपनी नापते हैं तो वो नाप लेते हैं नीचे वाली थिकनेस, लेकिन ये गलती नहीं करना। आपको टॉप लेवल नापनी है, ऊपर की थिकनेस। जो भी आपकी जहां पर आपका पैर रखा जाता है वहां से फुल हाइट नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। जैसे ये मान लो दीवार है, ठीक है, यहाँ तक है, तो मिस्त्री अक्सर क्या करते हैं, इसी दीवार तक हाइट नाप लेते हैं, ठीक है, और इसके स्टेप निकाल लेते हैं। जब आपकी ढलाई होती है तो इसमें ऑलरेडी 3-4 इंच और इसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो जब हाइट बढ़ेगी तो ये एक स्टेप ऊपर वाला वो या तो हाफ स्टेप बनेगा या फिर स्टेप की हाइट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हाफ और ज्यादा भी नहीं करनी है। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी टॉप की लेवल नापेंगे। अक्सर मिस्त्री यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें टॉप लेवल नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 स्टेप मेरे टॉप लेवल आ रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 इंच की हाइट और बढ़ा दी है, ठीक। तो यहाँ तक मेरी हाइट हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा जीने के बारे में है। जीना कैसे बनाते हैं, किस तरीके से जीना बनाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके से बिल्कुल नए से नए मिस्त्री भी जीना बना सकते हैं अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब, ठीक है। और दोस्तों मिस्त्री गलती कहाँ कहाँ पर करते हैं वो भी आज मैं बताऊंगा, कहाँ पर मिस्त्री ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं अपने टॉपिक को शुरू, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली गलती मिस्त्री कहाँ पर करते हैं? सबसे पहली गलती करते हैं अपने फर्श के लेवल में। जीना बनाने से पहले अपना फर्श एक क्लियर कर लें, उसका लेवल कर लें, हमारा फर्श कहाँ पर आएगा। क्योंकि अक्सर मिस्त्री फर्श का लेवल नहीं करते हैं, जीना अपनी जमीन से बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपनी जमीन से हाइट नाप लेते हैं और जीना बनाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, होता यह है जब आपका फर्श पड़ता है ना, तो जो पहला स्टेप रहता है उसकी हाइट या तो कम हो जाती है या फिर उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। अपने फर्श का लेवल क्लियर करेंगे सबसे पहले, ठीक। यहाँ पर अक्सर मिस्त्री गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने ये फर्श का लाइन बना रखी है क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अपने फर्श की एक क्लियर करेंगे, लेवल क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने फर्श से अपनी हाइट नापेंगे, ठीक है। जिसको इंची टेप चलाना नहीं आता है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान तरीका लेकर के आया हूँ। इस तरीके से जीना बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक। तो दोस्तों हमें करना क्या है, अब मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ये हाइट रख ले रहा हूँ, देखता हूँ मैं कितनी इसमें स्टेप आएंगी, ठीक है। और इसमें इंची टेप का बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, अंदाजे से एक जीना बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अपनी हाइट में राइजर पता करेंगे, राइजर, ठीक है। जो हमारे राइजर आने वाले हैं, राइजर ये होता है स्टेप, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रेड। तो हम ये 10 इंच का लेंगे, ठीक। ये जो होता है पैर रखने का, इसको बोलते हैं ट्रेड, ये होगा 10 इंच का। और ये जो होती है स्टेप की हाइट, इसको बोलते हैं राइजर। तो ये हम 7 इंच का ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर दोस्तों ये साइज मीडियम होता है, 7-10 का साइज मीडियम होता है। इस साइज के स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यही वाला साइज लेंगे ताकि आप लोगों की समझ में भी आए और आपको नापने में दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो हमने ट्रेड और राइजर के 2 कैड़ा बना लिए। ये है हमारा 7 इंच का राइजर जो हमने ये बना लिया है, ठीक है। और ये जो है ट्रेड है, ये हमने 10 इंच का बना लिया है, ये वाला। इस तरीके से आपको भी अपने स्टेप के साइज के कैड़ा बनाना होंगे, ठीक है। 2। अब दोस्तों क्या करना होगा, अपनी हाइट में हम राइजर पता करेंगे हमारे कितने राइजर आएंगे, ठीक है। तो अपने फर्श के लेवल से राइजर नापेंगे एक एक करके।
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और ये दोस्तों आठ। ठीक है, ये आ रही है आठ। अब दोस्तों गलतियां कहां पर करते हैं मिस्त्री? गलती यहाँ पर करते हैं। एक गलती तो सबसे पहली गलती कर देते हैं अपने फर्श में, ठीक है, अपना फर्श का लेवल पता नहीं करते हैं। और दूसरी गलती करते हैं अपनी हाइट में। जो हाइट दोस्तों आप अपनी नापते हैं तो वो नाप देते हैं नीचे वाली थिकनेस, लेकिन ये गलती नहीं करना, आपको टॉप लेवल नापनी है, ऊपर की थिकनेस। जो भी आपकी, जहां पर आपका पैर रखा जाता है वहां से फुल हाइट नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। जैसे ये मान लो दीवार है, ठीक है, यहाँ तक है, तो मिस्त्री अक्सर क्या करते हैं, इसी दीवार तक हाइट नाप लेते हैं। ठीक है, और इसके स्टेप निकाल लेते हैं। जब आपकी ढलाई होती है तो इसमें ऑलरेडी 3-4 इंच और इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो जब हाइट बढ़ेगी तो ये एक स्टेप ऊपर वाला वो या तो हाफ स्टेप बनेगा या फिर स्टेप की हाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको हाफ और ज्यादा भी नहीं करनी है। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी टॉप की लेवल नापेंगे। अक्सर मिस्त्री यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें टॉप लेवल नाप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 स्टेप मेरे टॉप लेवल आ रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 इंच की हाइट और बढ़ा दी है। ठीक, तो यहाँ तक मेरी हाइट हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 राइजर निकल के आ गए। ठीक है, तो इसमें हम 2 भाग में जीना बनाएंगे। ठीक है, तो 2 भाग में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले भाग में हम 5 स्टेप डालेंगे नीचे वाले पहले भाग में। ठीक है, और जो हमारे 3 स्टेप बचेंगे ऊपर वाले वो दूसरे भाग में डाल देंगे। ठीक है, आपकी हाइट ज्यादा होगी, आप भी इसी हिसाब से जीना बनाएं। पहले भाग, पहली चौकी जो डालेंगे वो 8 फीट 7 फीट पर डाल दें। बाकी आपकी अगर हाइट 12 फीट है तो पहला भाग बनाएंगे 8 फीट हाइट का। ठीक है, दूसरा भाग बनाएंगे 4 फीट बाकी का बचेगा, 8-4-12। ठीक है, तो 12 फीट हो जाएगी आपकी फुल हाइट। ठीक, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं 5 स्टेप ले लूंगा नीचे और 3 स्टेप ले लूंगा दूसरे भाग में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चौकी की जरूरत पड़ेगी। चौकी की जरूरत पड़ेगी तो चौकी हम कितनी ले लेते हैं यहाँ पर, 3 फीट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चौकी इंची टेप से नाप ले रहा हूँ। ठीक है, ये आ रहा है मेरा 3 फीट। 30, तो दोस्तों यहाँ पर 3 फीट आ रहा है। ठीक है, अब अक्सर मिस्त्री गलती यहीं पर और करते हैं, तीसरी गलती यहाँ पर करते हैं। हमें जितनी चौकी लेना होती है, जो भी आप अपनी चौकी लेंगे, 3 फीट या 4 फीट या 5 फीट जो भी लें, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना होगा, एक स्टेप कम करना होगा। ठीक है, एक स्टेप कम कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों एक स्टेप इसलिए कम करेंगे, जब हम अपना रैंप बना करके स्टेप नीचे से बनाकर लाएंगे तो ऑलरेडी जैसे हमारा 10 इंच का ट्रेड है। ठीक है, तो 3 फीट की हमारी चौकी है और जब हमारा स्टेप बनकर आएगा इस चौकी के लेवल, तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, एक स्टेप। तो ये हमारी चौकी हो जाएगी 3 फीट 10 इंच की। अब 3 फीट जब 10 इंच की चौकी हो जाएगी तो ऑलरेडी हमारा जीना एक स्टेप और पीछे चला जाएगा, जगह ज्यादा ले लेगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको। अगर 3 फीट की चौकी रखनी है, ठीक है, तो 3 फीट में से 10 इंच का एक स्टेप कम करेंगे। ठीक, और अगर आप जो ढलाई करेंगे, अगर 3 इंच मोटी ढलाई करते हैं, ठीक है, तो 10 और 3 13 इंच ऑलरेडी कम करेंगे। ठीक है, कितना, 13 इंच।
वो इसलिए क्योंकि 10 इंच का तो आपका ट्रेड हो गया, ठीक है, और 3 इंच मोटी आप ढलाई करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है। तो 13 इंच कम करेंगे क्योंकि 3 इंच की जब आपकी ढलाई आएगी, ठीक है, 10 इंच की स्टेप आएगी तो वो 13 इंच पीछे हट जाएगी, तो यहाँ से अपनी 3 फीट में से 13 इंच जगह कम कर लेंगे, ठीक है, ये मान लो। लेकिन यहाँ पर मैं इतनी रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर ढलाई करने वाला नहीं हूँ। आप जब अपनी ढलाई करेंगे तो 13 या 14 इंच कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तो ढलाई करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच का एक थ्रेड कम कर लेता हूँ, ठीक, बाकी लगा लेता हूँ मैं निशान चौकी का। ये तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 26 इंच का निशान लगा लिया, ये मेरी 26 इंच की चौकी हो गई, ठीक। अब ये 3 फीट की चौकी करके दिखाऊंगा कैसे होगी, लाइव प्रूफ आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, जब हमने 26 इंच की चौकी यहाँ ले ली है तो 26 इंच जगह हम नीचे भी छोड़ेंगे, ठीक है। जितनी हमारी चौकी रहती है उतनी जगह छोड़ने के बाद अपने ट्रेड नापेंगे। ये आ रहा शब्द है, ठीक। तो दोस्तों अब हम अपने ट्रेड पता करेंगे, क्योंकि हमने चौकी के नीचे 5 ट्रेड लिए, तो हम दोस्तों इस ट्रेड वाले कैड़े से 5 ट्रेड नाप लेंगे। 1, 2, दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। 3, 4, 5। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 5 ट्रेड ले लिए, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर हमारी नपत आती है हम वहीं से जीना बनाना अपना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 ट्रेड ले लिए। अब हम करना करेंगे क्या, अगर जिन लोगों को जीना बनाना नहीं आता है, ज्यादा दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए मैं फुल जीना बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से जीना बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर हमारे 8 राइजर आए, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस राइजर वाले कैड़े से इधर भी हम 8 राइजर नाप लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इस तरीके से 8 राइजर नापेंगे आप अपने, जितने राइजर हमारे उस साइड आएंगे उतने ही राइजर इधर नाप लेंगे। अब दोस्तों करना क्या होगा, हम सबसे पहले 5 ट्रेड ऊपर नापेंगे, 5 ट्रेड, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 5 ट्रेड ऊपर नाप लिए, ठीक। अब दोस्तों हम इसकी मार्किंग करके दिखाएंगे, जीना कितनी आसानी से बच जाएगा, ठीक है। हमने 5 ट्रेड यहाँ पर नाप लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पे करेंगे मार्किंग। आप अपने धागा से या किसी फंटी से इस तरीके से लगा करके मार्किंग कर, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जीना बनाने में। इस तरीके से निशान लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो लोग जीना बनाना नहीं जानते हैं दोस्तों, तो वो इस तरीके से एक दीवार पर जाकर जीना बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो लोग भी इस तरीके से अगर मेरी वीडियो देख करके जीना बनाएंगे तो जीना बनाना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उन लोगों को।
आप लोग देखना कितने आसानी से ये जीना बन जाएगा। वीडियो बस पूरा देखे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जितने भी हमारे राइजर हैं हम सबकी मार्किंग करेंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में जानकारी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। और दोस्तों, जो लोग नए मिस्त्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो इस वीडियो को देख करके सीख सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने राइजर की तो मार्किंग कर दी, अब मुझे ट्रेड की मार्किंग करना है। तो इस तरीके से अपना एक ट्रेड नाप लेंगे सॉल्ट डाल करके, उस दीवार से जो उधर वाली वो दीवार है उससे दूरी नाप लेंगे। ठीक है, नीचे दूरी नापेंगे, ऊपर दूरी नापेंगे। ठीक, बराबर ठांस लेने के बाद फंटी या धागा बांध करके आपको मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। जितने ट्रेड आए हैं सबकी मार्किंग करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग जीना बनाना नहीं जानते हैं वो भी आज से जीना बनाना सीख जाएंगे, अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तब। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए करे तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। उससे क्या होता है, हमें वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हौसला हमारा बढ़ता है। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम इसकी रैंप बनाएंगे। ठीक है, हमें अपने रैंप की ढलाई करनी होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, आपको अपना जीना रियल में बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने राइजर निकालें, फिर ट्रेड निकालें, उसके बाद अपने जीने का काम शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर डाउट लगता हो तो कमेंट करके बता दें दोस्तों कि आपका तरीका सही है या गलत है। इस तरीके से रैंप की ढलाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रैंप की ढलाई कर दी है। अब देखो दोस्तों कितनी आसानी से ये जीना बनता है। इसके स्टेप बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये राइजर हो गया और ये दोस्तों ट्रेड हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर ये राइजर और ये ट्रेड, क्योंकि मैंने ये जो मार्किंग की है इसी के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया राइजर 7 इंच का, और ये हो गया ट्रेड 10 इंच का। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से ये जीना बनता है। ये देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये दोस्तों 5। ये हो गया 5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर समझिए, मैंने 26 इंच की चौकी ली थी, लेकिन ऑलरेडी ये 3 फीट की हो चुकी है। अगर मैं इस चौकी को पूरी 3 फीट पहले से लेता और उसके बाद अगर यहां से अगर मैं रैंप बनाता, तो ऐसे में क्या होता दोस्तों, मेरा एक स्टेप पीछे हट जाता। और जब पीछे हट जाता, ये आता, मैं आपको समझाई दूं, ये सॉरी, ये आता।
ये आ जाता है, ऐसे में ये होता, यहाँ पर आकर उठता दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने एक स्टेप अपनी चौकी में से क्यों कम करा था। अब यहाँ पर चौकी भी मेरी 3 फीट 10 इंच की हो चुकी है, चौकी का साइज भी बढ़ गया और जीना पीछे हट गया। तो ये गलती नहीं करना है, आपको जितनी भी चौकी लेना है उतनी चौकी में से एक ट्रेड अपना कम कर देंगे। ट्रेड आपका जो भी रहे 10 इंच या 11 इंच या 12 इंच, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड रहे उतना ट्रेड एक कम करेंगे। और जो आपकी ढलाई आएगी, ठीक है, जो ढलाई करेंगे स्लेब की और ये ब्लाइंडिंग की, ठीक है, तो उसकी थिकनेस भी कम करेंगे। अगर 3 इंच की ढलाई करते हैं तो 10 और 3 13 इंच कम करेंगे। 4 इंच की ढलाई करते हैं तो 14 इंच कम करके शटरिंग लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे भाग की, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये मिटा देते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं एक भाग का जीना बनकर शुरू तैयार हो गया। अब दोस्तों हमने मार्किंग तो पहले से ही कर रखी है, ठीक है। अब हमें 3 स्टेप लेने होंगे, 3 स्टेप। तो एक हमारा स्टेप तो ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर भी अक्सर मिस्त्री गलती करते हैं। हम जब चौकी अपनी नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो हमें दिखेगी 26 इंच की, ठीक है। और ऊपर चौकी के ऊपर जब जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर नापेंगे, मिलेगी हमें 3 फीट की। अक्सर मिस्त्री गलती कहां पर करते हैं, ये चौथी गलती है दोस्तों, चौथी गलती। अक्सर मिस्त्री गलती ये करते हैं, पहला भाग तो हमारा 3 फीट का हो गया, जब दूसरे भाग का जीना बनाते हैं तो यहाँ पर ना लेकर के वो पैड़ी यहाँ से बनाने लगते हैं। ये तो ये दोस्तों गलत तरीका है, ठीक है। आपको पूरी चौकी प्लेन, पूरी जो भी चौकी आपकी आए प्लेन चौकी, 3 फीट या 4 फीट जो भी आपकी चौकी आती है वो प्लेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप 8 फीट जगह में जीना बना रहे हैं, चौड़ाई उसकी 8 फीट है, ठीक है, 3.5 फीट का जीना है, तो ऑलरेडी 2 भाग में जीना बनेगा तो 7 फीट हो गया, ठीक है। और 1 फीट का आपने बीच में गैप दे दिया, वो इसलिए ताकि ग्रिल लग सके, ठीक है। तो आपको कितना लेना होगा, 8x3 की चौकी पूरी प्लेन मिलना चाहिए। अक्सर मिस्त्री यहाँ पर गलतियां करते हैं, जो आपका पहला भाग रहेगा उसकी तो चौकी हो जाएगी 3 फीट, ठीक है, लेकिन जो दूसरा भाग होगा तो उसमें मिस्त्री 10 इंच या 11 इंच पीछे हटकर स्टेप बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना, आपको स्टेप बनानी है यहाँ से 3 फीट छोड़ने के बाद, इस तरीके से। एक, दो, और ये 3, ठीक है, ये हो गई छत। ये 3 स्टेप यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इसका भी रैंप बनाकर दिखाता हूँ। रैंप आपका कहाँ से आना चाहिए, यहाँ से 3 फीट चौकी छोड़ने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से अगर जीना बनाएंगे तो आपको जीना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये बाकी का मिटाकर दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहते हैं तो उससे क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, उससे हमें हौसला मिलता रहता है। अभी वीडियो छोड़कर जाना मत भाई, ठीक है। आपको चौकी भी बनाकर दिखाऊंगा और ढलाई भी करके दिखाऊंगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पर आप लोग गलती कर देंगे। ये होता है जीना।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को यही तो समझाना चाह रहा था, ये आपको शटरिंग कितनी लगानी है। एक स्टेप छोड़ेंगे 10 इंच का, ठीक है। और अगर 3 इंच की थिकनेस लेते हैं ढलाई की, जो ढलाई करेंगे 3 इंच अगर लेते हैं तो 3 इंच ऑलरेडी ये छोड़ेंगे, ठीक है। आपकी शटरिंग यहाँ से लगेगी 10 और 3 13 इंच छोड़ने के बाद इतनी शटरिंग लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो शटरिंग लगाने के बाद आप 3 इंच मोटी ढलाई कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगी, ये ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी थिकनेस। अब जब स्टेप बनाएंगे 10 इंच का स्टेप एक और आएगा, ठीक है, लास्ट वाला स्टेप इसके लेवल आएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्त्री गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं करना है भाई। जीना का मतलब ये होता है आपको चौकी पूरी प्लेन होनी चाहिए, आपकी जो भी हो लेकिन प्लेन हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख करके आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को देख करके सीख जाएंगे। और दोस्तों अगर समझ में अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दें, दोबारा फिर से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो नए मिस्त्री हैं या नए मिस्त्री बनना चाहते हैं उन लोगों को इस वीडियो देख करके हेल्प मिले, ठीक है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो आज भी लेबरी का काम करते हैं, सिर पे पल्ला रखते हैं, तो ये दोस्तों उन लोगों को इस वीडियो देख करके हेल्प मिल जाएगी, तो वो भी सीखने का हौसला बढ़ा सकते हैं अपना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, ठीक।